तो दोस्तों आज हम देखेंगे कैसे 26 अपना डाउनलोड करते हैं। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है incometax.gov.in, उस पर चले गए और इस पर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर विंडो खुलेगी और उसमें आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। यूज़र आईडी आपका पैन कार्ड होता है तो अपना पैन नंबर डालेंगे और यहाँ पर लोडिंग हो रहा है और ये ओपन हो चुकी है हमारी विंडो। यहाँ पर मैं अपना पैन नंबर डाल रहा हूँ, मैंने उसको ब्लर किया हुआ है। पैन नंबर डालने के बाद नीचे एक बॉक्स होता है, उस पर क्लिक करना होता है। तो टिक बॉक्स पे पैन नंबर डाल के कंटिन्यू किया, फिर टिक बॉक्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पर पासवर्ड अपना डाल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अपना जो पासवर्ड है वो उसको डाल दिया और उसके बाद इस पर कंटिन्यू पर हमें क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया और दिस इज़ द विंडो ऑफ इनकम टैक्स। और यहाँ पर अब हमें डैशबोर्ड के बगल में ई फाइल दिया हुआ, ई फाइल पर जाना है। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन इनकम टैक्स रिटर्न्स और उसमें नीचे दिया हुआ 26AS। तो व्यू 26AS फॉर्म पर क्लिक करेंगे, हम लोग कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारा 26AS की विंडो खुल चुकी है। अब यहाँ पर व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पर क्लिक करना है हमें। इस पर क्लिक कर दिया हमने। असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करेंगे अगर हमें फाइनेंशियल ईयर 23-24 का डेटा देखना है। फिर हम यहाँ पर HTML पर क्लिक करेंगे और व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, तब जाके PDF पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और अब यहाँ पर हम इसे कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। तो ये फाइल हमारी आ चुकी है। मैं इसे अपना एक फ़ोल्डर बनाकर अलग से सेव करना चाहता हूँ ताकि मुझे ढूंढने में फिर दिक्कत ना हो। सपोज डाउनलोड में सेव कर दिया तो फिर खोजने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप जैसे बहुत सारे लोगों को कर रहे हैं तो आप उस एम्प्लॉय वाइज या जैसे भी करना है उसका फ़ोल्डर बना के सेव करते जाएंगे तो वहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और 26AS में तो पासवर्ड नहीं होता, दूसरे डॉक्यूमेंट्स में तो पासवर्ड होता है। तो अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है किसका डॉक्यूमेंट है तो आपको फिर उसको ओपन करने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपको पासवर्ड पता ही नहीं होगा उसका। तो हमने 26AS डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पर हम दूसरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए जाएंगे, जिसके लिए हमें फिर से हमें ई फाइलिंग वाली साइट पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स पे और यहाँ पर व्यू AIS एनुअल इंफॉर्मेशन का जो डॉक्यूमेंट है स्टेटमेंट वो हमें दिख जाएगा। तो इंस्ट्रक्शंस के बगल में AIS दिया हुआ है। अब AIS और TIS दोनों दिख रहे हैं, दोनों में डाउनलोड्स के बटन आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले TIS में जो डाउनलोड का बटन दिया हुआ उस पर क्लिक करेंगे। ये आप 26AS अगर डाउनलोड कर रहे हो तो उसको जो सेलेक्ट करते समय जो भी फाइनेंशियल सेलेक्ट करोगे वो ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड होगा। तो यहाँ पर उस पर डाउनलोड पे क्लिक किया, फिर यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक किया और अब ये देखिए फिर से सेव करने का ऑप्शन देगा। हाँ, ये आ चुका है। तो यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं जहाँ आप सेव करना चाहते हैं। और अब हम AIS डाउनलोड करेंगे। उसके बगल में देखो ये दिया हुआ है सबसे ऊपर वाला ऑप्शन PDF का ऑप्शन, AIS PDF, उस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपके तीनों डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो चुके हैं। अब AIS TIS में होता है पासवर्ड। जो पासवर्ड होता है वो आपका लोअर केस में आपका पैन नंबर होता है और आपकी 8 डिजिट डेट ऑफ बर्थ होती है, DD MM YY YY के फॉर्मेट में।